हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। एआई पीजीटी 2025 4 जुलाई को होने जा रहा है। बहुत ही करीब अब जो है समय आ चुका है। और आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी होगी और इस टाइम जो है रिवीजन चल रहा होगा। तो आपके रिवीजन में एक कैटलिस्ट का काम करने के लिए आज की वीडियो रहने वाली है, क्योंकि स्वस्थ विरुद्ध टॉपिक से जो है स्वस्थ विरुद्ध सब्जेक्ट से योगा से क्वेश्चन आ सकता है। और जैसा कि आज आप सभी को पता है कि योगा डे भी है आज, और आज ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स योगा से। तो योगा के बारे में कुछ जानकारी आप सभी को पता होनी चाहिए जहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे। मैं आप सभी को पूरा समझा दूंगा, आप लेक्चर पूरा ध्यान से और अंत तक देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि मात्र 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा, बहुत छोटा सा। क्योंकि मैं मेरा हमेशा से एक विशेषता रही है, मैं बहुत छोटे और सिंपल लेक्चर लेता हूं ताकि इंसान बोर ना हो, सामने वाला स्टूडेंट बोर ना हो, और जल्दी से जो है वो कवर कर जाए। और जो मेन पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आएगा बस वही करे, ताकि उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़े, ताकि उसकी एफिकेसी जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं। अगर आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसी ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे मैसेज करके कोई कोर्स से रिगार्डिंग अगर कोई जानकारी है, क्वेरी है, तो आप ले सकते हैं इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके। जैसे ही आप आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें एआई पीजीटी के लिए आयुर्वेद चालीसा का कोर्स है, जो मात्र 699 का कोर्स रहने वाला है, जिसमें पूरे सिलेबस को संहिता वाइज, सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो है कवर किए गए हैं। मात्र 16 लेक्चर और 16 नोट्स, ठीक है, 200 से 250 पेज में पूरे संहिता, पूरा सब्जेक्ट को कवर किया गया। अगर ये आप पढ़ लेते हैं, सेम क्वेश्चन 70% आपको देखने को मिलेगा इन टॉपिक से। तो जरूर ये आप लेकर जाएं, क्योंकि ये पढ़कर जाएं, क्योंकि ये रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि पूरे सिलेबस को रिवाइज करना जैसे कि आपने पूरे साल पढ़ा है वैसे नहीं कर सकते हैं आप। तो ये एज ए कैटलिस्ट का काम करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जरूर आप लीजिए, ठीक है। क्योंकि 699 में कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही सस्ता मैं दे रहा हूं जानबूझ से ताकि हर स्टूडेंट ले पाए, ठीक है। क्योंकि इसमें मेहनत लगी है लगभग 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए का कोर्स होना चाहिए कायदे से, लेकिन फिर भी मैं 699 का इसलिए दे रहा हूं, लगभग 90% ऑफ, मानिए 95% ऑफ, क्योंकि ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ पाए और एक अच्छी आयुर्वेदा की आर्मी खड़ी हो पाए। क्योंकि आयुर आर्मी का लक्ष्य ही है आयुर्वेद की आर्मी को खड़ा करना, ठीक है। इसलिए बाद में पछतावा ना हो, अभी भी टाइम है। 14 दिन में क्या, 2 घंटे में कवर किए जा सकते हैं ये नोट्स, अगर आपने दिल से और अच्छी तरह आपने समझ लिए और पढ़ लिए तो जरूर इसको लीजिए। और टेस्ट सीरीज को आप एक्सेस कर सकते हैं, जो एक एक क्वेश्चन मैंने चुन चुनकर इसमें सिलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन भी ऐसे वैसे नहीं है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जरूर आपको देखने को मिलेंगे। और एनटेट आयुष का कोर्स 999 में एक्सेस कर सकते हैं, जो एनटेट आयुष की तैयारी कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स। और बिहार एनएचएम आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का कोर्स आप ले सकते हैं 1999, जो आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें लेक्चर, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और प्रॉपर जो है आपका सिलेबस वाइज स्टडी हो रही है, बिहार का जो सिलेबस आया है, ठीक है। एआईपीजीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम की, तो देखिए 5,900 रुपए का कोर्स, पूरे भारत में सबसे सस्ता कोर्स, जिसमें चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन, डाउट ग्रुप, रिवीजन क्लास, पूरा स्टडी मटेरियल, सॉफ्ट कॉपी, प्लस जो है आपको संहिता वाइज, सब्जेक्ट वाइज एक एक चैप्टर और विश्लेषण के साथ अच्छे से टाइम देकर आपको एक एबीसीडी की तरह सिखाया जा रहा है कि आयुर्वेद असली है क्या, संहिता को पढ़ना कैसे है, और आपको इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है। तो ये कोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2026 एस्पायरेंट के लिए। और स्टेट एएमओ की या यूपीएससी एमसीडी या एनसीडी जो आए हैं अभी, एनडीएमसी की जो वैकेंसी आई है, या यूपीपीएससी में एमओसीएच की वैकेंसी आने वाली है, उनके लिए कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा और सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे आपके। एमसीडी मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका बैच ले सकते हैं। मॉक 1 और मॉक 2 दो मॉक करवाए जाएंगे, और एआईबीजीटी क्रैश कोर्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, योगा। जैसा कि आप सभी को पता है, 21 जून को हर साल जो है आपका योगा डे बनाया जाता है। आज भी बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया 2025 का योगा। और आज की थीम क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है आज की योगा डे की थीम क्या है। योगा फॉर वन, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, वन हेल्थ, ठीक है। तो ये जो है आज की थीम है, जो आपको पता होनी चाहिए। और पिछले साल की भी थीम पता होनी चाहिए, आप पिछले 2-3 साल की थीम एटलीस्ट पता हो आपको। और योगा डे कब बनाया जाता है, 21 जून को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये भारतीय सभ्यताओं के अनुसार ये सबसे गर्म दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है ये, ठीक है, सबसे लंबा दिन कहा जाता है इसको।
जो भारतीय सभ्यताओं में बताया गया है, ठीक है। तो इसलिए जो है योगा डे बनाया जाता है। तो आज योगा डे है और योगा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। योग की परिभाषा से क्वेश्चन आ जाता है और पहचानना होता है कि किसका ये जो है परिभाषा है। जैसे योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ये योग सूत्र पातंजलि का है परिभाषा, तो आपको पता होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और किसने बताई है ये परिभाषा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दुख संयोग विभाग योग संगीतम, भगवत गीता का श्लोक है, याद रखें ये भगवत गीता का है। भगवत गीता का अन्यत्र श्लोक एक भी और भी आया है, योग है कर्मसु कौशलम, ठीक है। योग अप्राप्तस्य प्रापणम, ये जो है आपका भगवत गीता का ही है। और नास्ति योग समम बलम, महाभारत का ये श्लोक है। देखिए ये श्लोक महाभारत का है। योग है मोक्ष प्रवर्तक है, ये आचार्य चरक का है, ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा। और समत्वम योग उच्चते, ये गीता का श्लोक है। तो ये श्लोक किसका है आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। ये जो पीडीएफ है और अन्य जो पूरा सब कुछ है वो आयुर्वेद चालीसा में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरा सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वीडियो में, इस वीडियो में जो है आपको राइट साइड में आपको दिख जाएगी, ठीक है। जहां पे मेरी फोटो दिख रही है वहां पे जाके 169 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने बताए इस साल जो एआईबीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आपके नोट्स तैयार हैं तो अच्छी बात है, नहीं तैयार हैं तो आयुर्वेद चालीसा का कोर्स लीजिए और एक साथ पढ़ लीजिए 3 घंटे में, ठीक है। 2 से 3 घंटे लगेंगे बस, और आपका जो है सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। चित्त की वृत्तियां 5 हैं, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, तो ये पता होना चाहिए। चित्त वृत्ति के निरोध के उपाय 2 हैं, अभ्यास और वैराग्य, पता होना चाहिए। चित्त की भूमिकाएं 5 हैं, क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध, ये पता होना चाहिए। चित्त प्रसादन के उपाय 4 हैं, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ठीक है। पंच क्लेश 5 होते हैं, क्या होते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, तो ये पहचानने को आ जाते हैं कि कौन सा पंच क्लेश है, इसमें से पहचानिए। और अष्टांग योग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, ये 8 मिलकर जो है अष्टांग योग बनाते हैं, जिसमें पहले 5 जो हैं बहिरंग योग कहलाए जाते हैं और अंतिम जो 3 हैं वो अंतरंग योग कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आमतौर पे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यम क्या है, यम एक तरह से आपने लक्ष्य बनाया, ठीक है। आपने लक्ष्य बनाया कि मैं एआईपीजीटी 2025 इस साल क्लियर करूंगा, तो ये हमारा यम दृढ़ निश्चय जो हुआ वो हो गया हमारा लक्ष्य। नियम क्या हुआ, नियम हुआ आपका, फिर उसको लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपने कुछ नियम बनाए कि यार मैं 10 घंटा पढ़ाई करूंगा और चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं 10 घंटा जरूर पढ़ाई करूंगा, ठीक है। आसन, इसके बाद आ गया आसन। आसन क्या है, स्थिरत्वम आसनम, जो शरीर को स्थिरता प्रदान करे। आप एक जगह बैठकर पढ़ पा रहे हैं, 10 घंटे की सिटिंग दे पा रहे हैं, वो जो है इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो वो आसन, जब नियम, पहले तो दृढ़ निश्चय बनाया कि भाई ये लक्ष्य हासिल करना है, उसके बाद जो है नियम बनाए आपने कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, फिर आपको उसके लिए आसन भी करना पड़ेगा, ठीक है, आसन चाहिए। उसके बाद जो है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, प्राण जो है आपके, ठीक है, जो प्राण वायु है उस पे आपका कंट्रोल रहना चाहिए, ठीक है। प्राणायाम ये है, क्योंकि प्राण वायु पे कंट्रोल रहेगा तो एक तरह से नियंता प्रणेता च मन से सर्वे इंद्रियाणाम उद्योजक है, ये क्या है, वायु है। तो प्राणायाम से प्राण वायु पे कंट्रोल रहेगा तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वायु पे भी कंट्रोल रहेगा, जिसकी वजह से जो है आपका जो मन है इधर उधर नहीं भागेगा और आपका लक्ष्य की ओर आपका मन एकाग्रित रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आता है प्रत्याहार, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आप अपने लक्ष्य के आगे देखिए, पहले 5 बहिरंग योग से आप चाहें तो आईएएस आईपीएस प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी चाहे वो बन सकते हैं, बस लक्ष्य और दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ठीक है आप में। अंतरंग योग क्या है, ये तो बहुत आगे की बात है जो हर कोई नहीं कर पाता, और जिसने कर लिया उस वो एक तरह से भगवान में परमात्मा में विलीन हो जाता है, यानी परमात्मा और परमात्मा का बिल्कुल अंश समझा जाता है। जैसे कि उसने फिर धारणा धारणा कर ली, फिर उसके बाद ध्यान लगाया, और ध्यान के बाद वो ऐसे समाधि में पहुंच गया जिसको चाहे वो कोई भी काट रहा है सांप, चाहे कोई भी जो है उसको नकोट रहा है, चाहे कोई भी उसके सामने डीजे बजा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको जो है वो परमात्मा में विलीन है। वो उसको भारी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं बनता, उसको भारी दुनिया समझ ही नहीं आ रही है, वो समाधि ले चुका है एक तरह से, ठीक है। हम इंसान के लिए वो कहेंगे कि ये पागल हो चुका है, हम नॉर्मल इंसान क्या कहेंगे, पागल है वो, ठीक है, वो तो समाधि लेकर उधर बैठा हुआ है। लेकिन ये समाधि ले, ये बंदा पागल नहीं, यही इंटेलिजेंट है जो समाधि ले चुका है। लेकिन मैं आप सभी को नहीं कहूंगा कि आप समाधि लीजिए, ठीक है। अभी तो आपका पढ़ने का टाइम है और अभी तो है आपको ये 5 बहिरंग योग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। यम फिर 5 हो गए, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। तो यम के 5 भेद और बताए, अहिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, ठीक है, अस्त्य चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, अपरिग्रह, ये सारी चीजें करोगे तभी तो आपका दृढ़ निश्चय होगा, तभी तो आप कोई लक्ष्य बना पाओगे, ठीक है। नियम क्या हो गए, 5 हो गए, शौच संतोष तप स्व अध्याय ईश्वर प्रणिधान।
तो ये नियम 5 हो गए जो आपको नियम मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कोई भी लक्ष्य हासिल किया, जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल में, तो उसको हासिल करने के लिए आपने सोच, संतोष, तप, स्व अध्याय, स्वर, प्रणिधान, जो भी आपने टारगेट बनाया वो अचीव करने के लिए नियम तो बनाने पड़ेंगे। क्रिया योग क्या हो गया? तप, स्व अध्याय, स्वर, प्रणिधान तीनों मिलकर जो है क्रिया योग कहलाता है। राजयोग याद रखें, रेतस और रजस का संयोग जो सर्वोत्तम योग है, इसको राजयोग कहा जाता है। मनोविजय हेतु उपयोगी होता है और हठ योग राजयोग का पूर्वाभ्यास माना गया है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आसन देखिए, स्थिरम सुखासनम, जो शरीर में स्थिरता लाए। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से छोटे छोटे बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए। योगाभ्यासी व्यक्ति हेतु मित आहार, विशेष रूप से दूध और दूध से बने पदार्थ श्रेष्ठ बताए गए, मगर घेरंड संहिता में दूध और दूध के विकारों को योगाभ्यासी हेतु निषिद्ध यानी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बताया गया है। तो ये आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है। गोरक्ष आसन और सिंहासन क्या है? भद्रासन के ही अन्य नाम है, तो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है पर्यायवाची से। प्राणायाम देखिए, श्वास प्रश्वास और गतिर विच्छेद, अपनी श्वास प्रश्वास यानी एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, इन दोनों पे जब कंट्रोल आ जाए उसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम हेतु श्रेष्ठ आसन क्या है? सिद्धासन। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, सिद्धासन होता है। प्राणायाम के भेद 3 होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक, ठीक है। तो ये याद रखना है, पूरक, कुंभक, रेचक 3 भेद होता है। और प्राणायाम में इनका रेशियो भी, पूरक, कुंभक, रेचक का अनुपात क्या है? 1:4:2। भद्रासन में जबकि पूरक, कुंभक, रेचक का अनुपात 2:6:2 है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो गया एक्सेप्शन। पवन मुक्तासन में पूरक, रेचक, शून्यक और पूरक, बीच में एक शून्यक अवस्था भी आती है, ठीक है, जब जो है होल्ड करके रखा जाता है सांस को। तो वो जो हो गया 22:42 से याद रख सकते हैं, 22:42 रेशो सिद्धे, ठीक है। श्रेष्ठ आसन क्या है? सिद्धासन। तो ये क्वेश्चन आता है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्राणायाम कोई पूछे तो कुंभक, श्रेष्ठ मुद्रा कोई पूछे तो खेचरी मुद्रा, श्रेष्ठ लय पूछे तो नाद लय, कुंभक के भेद कोई पूछे तो 8 है कुंभक के भेद, ठीक है। और ये क्या है? उज्जयी, सूर्य भेदन, शीतली, भस्त्रिका, शीतकारी, एक मिनट, शीतकारी, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, ये 8 भेद हो गए। दुर्बल व्यक्ति को किसका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, निषिद्ध है? भस्त्रिका यानी धोखने की तरह श्वास लेना, भस्त्रिका प्राणायाम का, ठीक है, याद रखना है। शीतकाल में क्या निषिद्ध है? शीतकारी और शीतली, याद रखना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। जबकि ग्रीष्म काल में क्या निषिद्ध है? उज्जयी और सूर्य भेदिनी। तो ये याद रखना है आपको। वात प्रकृति हेतु श्रेष्ठ क्या है? शीतकारी, शीतली और प्लावनी। तो ये याद रखना है आपको। प्रत्याहार किसको कहते हैं? स विषया सम प्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकार्य इवे इंद्रियाणाम प्रत्याहार है, ठीक है। अपने इंद्रिय को जो है बाकी जो बाहर की चीजें हैं, आवरण है, उनसे दूर हटाकर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगाना, वो प्रत्याहार है। तो ये जो है डेफिनेशन है, आ सकती है, पूछ सकते हैं किसकी डेफिनेशन है, तो कंफ्यूज मत होना। धारण क्या है? देश बंदित धारणा, ठीक है, तो ये याद रखना है। ध्यान क्या है? प्रत्येक ध्यानम, ठीक है, प्रत्येक तांता ध्यानम। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। समाधि क्या है? तो ये छोटे छोटे जो है, जब शून्य हो जाएं आप, ठीक है, आप शून्य हो जाएं, आप परमात्मा में विलीन हो जाएं, आपको कुछ बाहरी दुनिया का फर्क नहीं पड़ता, कौन सा इंस्टाग्राम, कौन सी रील, कौन सा फेसबुक, कौन सी हमारे माँ बाप, कौन सा परिवार, कौन सा भाई, ठीक है, कुछ भी आपको मतलब नहीं बनता, आप समाधि में लीन हो गए, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसमें अभी आप मत जाना, नहीं तो आपके माँ बाप जो है नाराज हो जाएंगे और कहेंगे कि डॉक्टर प्रणय सर ने जो है ये क्या पढ़ा दिया हमारे बच्चों को, जो समाधि ले गई है, ठीक है। तो ऐसी चीजें मत करना, मैं पहले 5 की बात कर रहा हूं, ताकि जिससे आपका लक्ष्य हासिल हो जाए, जो आपका एआईपीजीटी का लक्ष्य है। संयम क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि तीनों मिलकर संयम कहलाते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है। षटकर्म 6 होते हैं, नौली, धोती, बस्ती, नेति, कपालभाति और त्राटक। त्राटक क्या होता है? एक जगह लगातार देखना, जिससे आपका जो है एक तरह से जो है आपका ध्यान जो है एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, जिससे जो आपका जो पढ़ने का जो तरीका है या फिर आपका जो है ध्यान लगाने का तरीका है वो जो बहुत अच्छा हो जाता है। षटकर्म में प्रधान कर्म नौली है, अगर कोई पूछे। 2 नाड़ियां भी होती हैं, इड़ा और पिंगला। इड़ा चंद्र नाड़ी को कहते हैं, जो वाम नासाआंद्र में संबंधित है, वाम यानी कि लेफ्ट साइड वाली, याद रखना, लेफ्ट साइड वाली। और पिंगला सूर्य नाड़ी है, जो दक्षिण नासाआंद्र में जो है संबंधित है, दक्षिण यानी कि राइट वाली। तो याद रखना है। गोमुख आसन मंदाग्नि और अजीर्ण में देते हैं। कुछ आसन है जिनके बारे में यहाँ पे आपको याद रखना कि कौन सा आसन किस बीमारी में यूज किया जाता है। जैसे पश्चिमोत्तासन, उग्र आसन भी कहते हैं इसको, और जठरा अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए और मेद को कम करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। मयूर आसन क्या है? मधुमेह, तो मैं से मयूर, मैं से मधुमेह। सर्वांग आसन थायराइड और यौन ग्रंथियों के रोग यानी हार्मोनल डिजीज जो है, जो पिट्यूटरी से संबंधित है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है सर्वांग आसन उसका। क्योंकि सर्वांग आसन क्या है? आप पूरा शरीर को जो है ऊपर एंटी वर्टिकल जो है आप
खड़ा करके, और फिर जो है सारा ब्लड फ्लो जो है आपके ब्रेन की तरफ, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से जो है स्राव होता है, वहां चला जाता है, इसलिए जो है वो यूज होता है। शीर्षासन क्या है? नाड़ी दौर्बल्य, स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, ध्वज भंग में, यानी कि सेक्सुअल डिजीज में शीर्षासन लाभकारी है। वज्रासन क्या है? भोजनों उपरांत किया जाने वाला एकमात्र आसन। ये क्वेश्चन कई बार आया कि ऐसा कौन सा आसन है जो भोजन के बाद जो है एकमात्र आसन किया जाता है। घेरंड संहिता के अनुसार पद्मासन, सिद्धासन और भद्रासन सर्व व्याधि नाशक है, तो ये याद रखना है। इंद्रिया नाम मनोनाथ, मनोनाथस्तु मारुत है। हठ योग प्रदीप, प्रदीप का लेखक गोरखनाथ, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। हठ योग प्रदीपा के लेखक गोरखनाथ हैं, तो ये भी याद रखना है आपको, क्वेश्चन आ जाता है। बाकी कुछ आसन है लाइक धनुरासन, जो आपके अर्ध मत्स्य इंद्र आसन, वज्र आसन, योग मुद्रा, पवन मुक्तासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्य आसन, ये डायबिटीज में यूज होते हैं, ठीक है। तो डायबिटीज आजकल सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है जो सभी को लगभग है, ठीक है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो उसके आसन संबंधित पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। तो आई थिंक मैंने आप सभी को योगा के संबंधित स्वस्थ में जो इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि स्वस्थ में बाकी कुछ नहीं पूछा जाता है ज्यादा, ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें जैसे इन्फेक्शियस डिजीज हो गई मॉडर्न की, या फिर कोई जो कोलेरा हो गया, या उनके जो पॉजिटिव एजेंट हो गए, वो जो हम पैथोलॉजी से कवर कर लेते हैं, वो मैंने आयुर्वेद चालीसा में कवर भी किया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है इस साल के लिए, ठीक है। आयुर्वेद चालीसा हर साल चेंज होती है, ऐसा नहीं है कि इस साल जो पढ़ा दिया वही सेम रहेगा। हर साल जो है इसको बहुत दिमाग से तैयार किया जाता है, और एआईपीजीटी के लिए नहीं, यूपीपीएससी होगा, कोई भी स्टेट एम होगा, कुछ भी होगा, उसके लिए स्पेशल आयुर्वेद चालीसा हर साल आता है, ठीक है, ताकि आप रिवीजन कर पाए और आपको जो है आप सिलेक्शन ले पाए, और बहुत लोगों को फायदा भी मिलता है। इसलिए जो है आप जो है लगातार इस पे विश्वास करके, ट्रस्ट करके इसको पढ़ते रहिए, और लेकिन पढ़ना आपका काम है, याद रखना आपका काम है, क्योंकि बताना मेरा काम है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है, और आयुर आर्मी ऐप को जल्दी से डाउनलोड कीजिए, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए, और आयुर्वेद चालीसा का कोर्स एक्सेस कीजिए, क्योंकि अभी 14 दिन बचे हैं, इसलिए मैं बार बार जो है प्रेशराइज कर रहा हूँ कि ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लिखवा के ले लो, प्लीज ले लो, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था जब कोई मेरी हेल्प कर सके। आज जब मैं हेल्प करना चाह रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं हेल्प लें और सिलेक्शन हो उनका, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूले, कोई भी क्वेश्चन कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।